एज बढ़ती है एंड मेमोरी घटती है। सोचो अगर हमारे पास ऐसी मेमोरी हो जिससे हम किसी भी चीज को सिर्फ एक बार देखकर ही हमेशा के लिए याद कर लें, तो सब कुछ कितना आसान हो जाएगा। सच बताऊं तो इतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी डेवलप करना बहुत ही अनरियलिस्टिक और इम्पॉसिबल है, लेकिन ये तब करना पॉसिबल था जब तुम सिर्फ 3 या 4 साल के थे। इस वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे तुम अपनी मेमोरी को लाइफ टाइम के लिए इम्प्रूव कर सकते हो। आज के टाइम पर हर चीज तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करने के लिए बनी है। सोशल मीडिया की हर चीज देखकर तुम्हें उस पर क्लिक करने का मन करेगा, क्योंकि उसमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यूज किए गए हैं। उसमें किसी ने अपना दिमाग लगाकर थंबनेल को बनाया है कि उसे देखकर तुम्हारे मन में एक स्टोरी डेवलप हो। इवन ये वीडियो भी ऐसे ही बनी है, लेकिन इससे तुम्हारा इतना नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो है। देखो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ये वीडियो देखने के बाद तुम जिंदगी में कभी दोबारा सोशल मीडिया यूज ना करो या वीडियोस ना देखो, लेकिन तुम कम से कम शॉर्ट्स की जगह लॉन्ग फॉर्म वीडियो देख सकते हो। तुम्हें किसी भी टाइप के कंटेंट को इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है कि तुम्हारा ब्रेन ओवरवेल्म हो जाए। क्या कभी तुमने इतना फोन यूज किया है कि तुम्हारा सर दर्द होना चालू हो जाए? खासकर कि शॉर्ट्स में हर 20-30 सेकंड में तुम्हारे ब्रेन में नई मेमोरी स्टोर होती है। मुझे पता है कि ब्रेन अराउंड 100 क्वाड्रिलियन पेटाबाइट्स तक का डेटा स्टोर कर सकता है, एंड इतना डेटा स्टोर करने के लिए तुम्हें 100 बिलियन लाइफ लगेंगी। ओवरऑल तुम्हारा ब्रेन इस टाइम पर लिमिटलेस है, लेकिन वो स्लो और कमजोर जरूर है, क्योंकि तुम एक टाइम पर अगर इतनी ज्यादा मेमोरी स्टोर करोगे अलग अलग टाइप की, जिससे तुम्हारा ब्रेन ओवरवेल्म हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली तुम्हारे ब्रेन पर बहुत हैवी इफेक्ट पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो शॉर्ट्स देखना बंद कर सिर्फ लॉन्ग वीडियोस देखना चालू कर दो। ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। देखो, सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे ब्रेन का 95% हिस्सा कवर करता है एंड 5% तुम्हारा कॉन्शियस माइंड होता है। तो एक्चुअल में तुम्हारा ब्रेन कॉन्शियस माइंड से चीजों को देखता है और सबकॉन्शियस माइंड से उसे स्टोर करता है। बेसिकली जब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वीक होता है तो तुम किसी भी चीज को जल्दी याद नहीं कर पाते। आईक्यू इंप्रूव करने से तुम्हारी रीजनिंग एबिलिटी और किसी भी चीज को याद करने की पावर बढ़ जाती है। वर्ल्ड वाइड 90 से 110 आईक्यू के बीच में कितना भी आईक्यू एवरेज में आता है, और 10 बार रिवीजन करने के बाद भी ऐसे लोगों की याददाश्त कुछ खास अच्छी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे बुक में कोई चीज दी है जो तुम्हें याद करनी है, तो क्या कभी तुमने उसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश की है, या फिर ऐसा क्यों होता है, या फिर इसे बनाया क्यों गया? ज्यादातर लोग क्वेश्चंस नहीं करते हैं, जिसके कारण उनकी रीजनिंग एबिलिटी भी कुछ खास यूज नहीं होती है। इसीलिए इस टाइम पर इंडिया का एवरेज आईक्यू 81 है, जो कि बहुत ही कम है। जब मैंने चैनल की स्टार्टिंग में आईक्यू टेस्ट दिया था तब मेरा आईक्यू 136 था, एंड इस टाइम पर मेरा आईक्यू 144 है। बेसिकली अगर तुम चेस जैसी गेम्स खेलो, वो भी हार्ड अपोनेंट्स के साथ, जिसमें तुम अपनी पूरी रीजनिंग एबिलिटी यूज कर पाओ, तो बेसिकली तुम अपना आईक्यू बढ़ा सकते हो। या तो तुम्हें किसी बहुत ही हार्ड और लंबे टॉपिक को याद करने या फिर समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस टाइम पर तुम्हारे ब्रेन के लिए जो हार्ड होगा तुम उसी में अपना 100% यूज कर पाओगे। बेसिकली अगर तुम रोज जिम में 50 केजी की डेड लिफ्ट मार रहे हो और तुम्हारा पीआर 200 केजीज है, तो तुम कभी भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो 50 केजीज उठाने में तुम एफर्ट लगा ही नहीं रहे थे। तो बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी को फेलियर तक करने से भी तुम्हारे दिमाग पर जोर पड़ता है, तुम्हारी मेंटल टफनेस बढ़ती है, क्योंकि हर एक सेट के साथ पेन बढ़ता चला जाता है और तुम्हारे ब्रेन की टफनेस इंक्रीज होती जाती है। तुम्हारा पेन टॉलरेंस बढ़ जाता है। बेसिकली इससे तुम्हारा ब्रेन एक्टिव रहता है एंड तुम्हारा फोकस इंक्रीज हो जाता है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि यहाँ जितने भी फिजिकल एक्टिविटी करने वाले लोग होंगे, उनका आईक्यू एवरेज लोगों से ज्यादा होगा। तो बेसिकली तुम्हें हफ्ते में 5 से 6 दिन कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, जैसे कि रनिंग या फिर कोई वर्कआउट प्लान फॉलो कर सकते हो। स्लीप से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। आइंस्टाइन रोज 10 आवर पढ़ने के बाद भी 9 आवर्स की स्लीप लेते थे, ताकि उनका ब्रेन प्रॉपर फंक्शन कर सके, क्योंकि रात के टाइम पर तुम्हारी बॉडी हो या तुम्हारा ब्रेन दोनों ही रिकवर करते हैं। अगर तुम 9 घंटे नहीं भी सो सकते तो तुम्हें कम से कम रोज 7 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी तुम किसी हार्ड चीज को पढ़ते हो जिसमें तुम अपना 100% यूज करते हो, बस फर्क इतना होता है कि तुम्हारा ब्रेन अब पहले से ज्यादा शार्प हो चुका है। रिवीजन, बेसिकली तुम्हारा ब्रेन इस टाइम पर इतना स्ट्रांग नहीं है कि तुम किसी भी चीज को पहली बार में याद कर लो, इसलिए ज्यादातर चीजों को रिपीट पर पढ़ने या देखने से वो हमें आसानी से याद हो जाती हैं। क्योंकि हम जब किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं तो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल पहुंचता है कि ये कोई इंपॉर्टेंट चीज है, और फिर वो अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करता है ताकि तुम वो मेमोरी परमानेंटली स्टोर कर सको। मान लो तुम्हारे ब्रेन में मेमोरीज की लेयर है, तो जब भी तुम कुछ नया पढ़ोगे एक नई लेयर ऐड हो जाएगी। मान लो कि अभी तुमने 2 घंटे पढ़ाई की है, तो तुम्हारे ब्रेन के टॉप लेयर पर वो टॉपिक होगा जो तुमने अभी पढ़ा है, एंड उसके बाद तुम 2 घंटे यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, एंड मान लो तुमने 200 शॉर्ट वीडियोस देख ली, तो तुमने वो जो टॉपिक अभी पढ़ा है वो 200 लेयर्स नीचे चले जाएगा ब्रेन के, जिसके कारण तुम कुछ चीजें भूल जाओगे।
मैं एंड में बस इतना कहूंगा कि भले तुम इस वीडियो के सारे पॉइंट भूल जाओ, बस तुम इस वीडियो के फर्स्ट पॉइंट को याद रखना, यानी कि शॉर्ट्स की जगह लॉन्ग वीडियोस देखो, क्योंकि तुम वीडियोस देखना तो बंद नहीं करने वाले, क्योंकि अगर तुम बाकी चीजें ना भी करो तो तुम्हारी मेमोरी पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, तुम्हारी मेमोरी जैसी थी वो वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो तुम्हारी मेमोरी एक्चुअल में उससे डैमेज हो रही है, यानी कि नेगेटिवली अफेक्ट हो रही है। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुमने सब्सक्राइब कर दिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय।